गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज के धमाकेदार सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाम है राधिका महेश्वरी एंड गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में एज अ सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही शानदार है, जबरदस्त होने वाला है। क्यों? आज का जो टॉपिक है वही बहुत अट्रैक्टिव है कि बड़ी सफलता कैसे पाएं। तो सफलता हर किसी को चाहिए, सक्सेस हर किसी को चाहिए। तो और वो जल्दी और बड़ी सफलता कैसे मिले, अगर उसके मूल मंत्र अगर उसको वो हम समझ में आ जाए, तो सफलता कहीं भी नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों, आज जो हमें सिखाने आ रहे हैं उनका नाम है वरिंदर परमार सर, जो कि फास्टेस्ट जो स्मैक मेंबर अचीवमेंट होती है, उन्होंने फास्टेस्ट अचीव किया था, जो कि अचीव किया था उन्होंने बीडीडी लेवल पे। और अभी वो है जीआरडीडी। और पहले जो थे वो रियल एस्टेट बिजनेस में ऑनर थे, बहुत अच्छा पैसा वहां पे भी कमाते थे, जयपुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब उन्हें मोदी केयर बिजनेस मिला तो उन्होंने सबसे पहले मोदी केयर बिजनेस को चूज किया और यहाँ पे सफलता ही सफलता पाई और अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने ना उनकी एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, जो कि जिम कॉर्बेट में अटेंड की थी, और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग थी। मतलब ना, जो माइंड के एक एक स्क्रू जो होते हैं ना, वो बिल्कुल टाइट, जैसे ढीले भी हो जाए तो वो टाइट हो जाए, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो अगले 1 घंटे बिल्कुल भी इधर उधर हमें बिल्कुल नहीं जाना है और उनको बहुत अच्छे से सुनना है और सफलता के मूल मंत्र हमें जानने हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी वरिंदर सर का। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेखा मैम का, निशान सर का, रचना मैम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज लिए की। सर, आपकी आवाज और क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं है, थोड़ा मतलब अटक अटक के आ रही है। एक बार प्लीज नेटवर्क देख लें अपना। अच्छा मैम, मुझे आपकी भी आवाज नहीं आ रही। क्या रही, शायद मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम। कैमरा बंद कर लें फिर आप। अब ठीक है? वापस बोले सर प्लीज। दो अब इंस्ट्रूमेंट ठीक है से मैम? लॉग आप दो इंस्ट्रूमेंट से लॉग इन है क्या? नो नो, एक ही है मैम। चलिए देखते हैं, आप स्टार्ट करिए प्लीज। थैंक यू। मैं एक बार दोबारा कर, ये वाईफाई में, वाईफाई भी ठीक है। मैं एक बार दोबारा ज्वाइन। आप अपना वीडियो बंद करके भी बोलेंगे सर तो भी आवाज क्लियर हो जाएगी। अब ठीक है मैम, आ रही है? यस सर, बेटर, पहले से बहुत। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो अपने आप ही बैठ होगी। नहीं, कैमरा बंद है ना इसलिए। अच्छा, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग, ऑल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आपको जैसा पता है कि पूरे देश में तूफान सा आ गया है, एक आंधी सी चल रही है, एक सुनामी सी चल रही है, आप सब लोगों को पता है। और अ, इसी बीच में अगर हम आलस कर गए, बहाने कर गए, और अगर स्पीड नहीं बना पाई, तेजी अपने काम में नहीं ला पाई, तो शायद हम बहुत से लोगों से पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी राधिका मैम बता रही थी, रचना मैम जानती हैं, सुलेखा मैम जानती हैं कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैं ऑलरेडी बिजनेस में था, और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, और 5-7 लाख रुपए महीने की इनकम मेरी थी। और जब हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, गेस्ट से बात करते हैं, वो 20-25 हजार की जॉब में होता है, 50 हजार की जॉब में होता है, तो शायद उसको, वो पार्ट टाइम स्टार्ट करता है मोदी केयर को, क्योंकि उसको डर लगता है कि पता नहीं मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। और वो फुल टाइम मोदी केयर में नहीं आता है, वो जॉब के साथ करता है, या फिर जॉब को ज्यादा अहमियत देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो जॉब को रखता है। और यही कारण है कि उसके काम में तेजी नहीं आती, उसको बहुत साल लग जाते हैं, 5 साल का काम उसको 10 साल लग जाते हैं। या ये कहिए कि जहां वो 2 साल में
बहुत अच्छा कर सकता था उसको 5-10 साल में। लेकिन मेरे साथ में बहुत अलग हुआ। मेरे साथ में ये हुआ कि जिस दिन मुझे मोटिवेट बताया गया और बताने के बाद मैंने तीसरे दिन डेमो किट बनाया। मैं 1 सप्ताह के अंदर तो मैं मीटिंग करने लग गया था। 28 डेज में मैं डायरेक्टर बना और उसमें बड़ा राजस्थान ऐसे हुआ कि बहुत फास्ट डायरेक्टर बने और मैंने काम करना स्टार्ट किया। 7वें महीने का चेक मेरा 1,35,000 रुपए का था और 19 महीने में मेरे पास 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ से मुझे, और 20वें महीने का मेरा चेक था वो 5 लाख। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने किया, मैं ये मैं वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सिस्टम में आके पहले दिन से सिस्टम में आके सिस्टम फॉलो करके, चाहे वो अपलाइन के लिए ग्रोइंग और अच्छी अपलाइन का सिस्टम बनाया हुआ है उसको फॉलो करता है। और इसका कारण है कि मैंने ग्रोइंग और अच्छी अपलाइन क्यों बोला है, सारे कारण हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों को भी फॉलो कर लेते हैं, ऐसी अपलाइनों को भी फॉलो कर लेते हैं, मेरा खुद का विजन क्लियर नहीं होता और वो फिर उन पर ये बात लागू होती है, हमको शर्म डूबेंगे, मैं भी ले लूंगा। सो ऐसी अपलाइन को कभी जीवन में फॉलो नहीं करना है जो इस फॉर्मूल पे काम करते हैं कि अभी विजन ही क्लियर नहीं। मैंने मैंने एक अच्छी अपलाइन को फॉलो किया, मैंने एक ऐसे सर जगत सर मलिक सर को फॉलो किया, है ना। अरुण सर को, सुरेखा मैम को मैंने फॉलो किया, इनके बनाए हुए सिस्टम को मैंने फॉलो किया, बनाए हुए रास्ते पे मैं चला, दी हुई गाइडलाइन को मैंने फॉलो किया। और उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि पांच जो 20वें महीने का चेक था मेरा 5 लाख। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी स्पीड तेज तेज होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम में तेजी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में जब आप तेजी से चलते हो तो फिर इधर उधर की बातें आपको सुनाई नहीं देती। जब आप पैदल चल रहे होते हैं, कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आपको वो गाली सुनाई देगी। जब आप पैदल चल रहे होते हैं, कोई व्यक्ति कोई अच्छा बोलता है तो वो अच्छी बात आपको सुनाई देगी। जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो कोई कुछ बोल रहा होगा तब आपको सुनाई देगा। लेकिन दोस्तों, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर फोन का माइक्रोफोन थोड़ा सा पास कर दीजिए। हाँ मैं एक बार बस वन से यस लीडर्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, प्लीज जहाँ टेक्निक का हमें फायदा है वहाँ नुकसान भी है, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज। सर अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक कर रहे हैं। थैंक यू। अब ठीक है। सर अभी भी बहुत दूर से आ रही है आवाज, ऐसा लग रहा है। बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है। आप फोन अपने पास रख सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, वो तो ईयरबड लगे हुए हैं। अगर हम अब देखिए। ईयरफोन्स हटा के बात करें तो? अच्छा, सेकंड। अब बताइए मैम, आवाज। बहुत बेटर है सर, बहुत बेटर है। आप बिना बिना हेडफोन्स के कर लीजिए प्लीज। अब ठीक है। यस सर। ओके, चलिए अच्छी। रचना मैम, अब ठीक है, क्लियर। यस सर, मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। राइट। मेरी आवाज अब ठीक है। यस सर, आप कैमरा बंद ही रख लें प्लीज। ओके, यस सर, कंटिन्यू प्लीज। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अह, तो मैं कह रहा था आपसे कि जब आपकी रफ्तार ज्यादा होती है, जब आप ये रफ्तार तेज होती है तो आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता, आपको नेगेटिव चीजें सुनाई नहीं देती, आपको बहाने सुनाई नहीं देते हैं, आपको वो शादियों में जाने की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं, आपको बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं देती है। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है वो सुनाई नहीं देता है, कोई आपके लिए नकारात्मक बोलता है तो वो सुनाई नहीं देता है। आपको आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपकी आपकी रफ्तार ज्यादा है, आपके काम में तेजी है। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुझे
क्रिटिसाइज नहीं किया। लोगों ने बोला कि कहाँ इतना बड़ा काम है, कहाँ फंस गए, यहाँ पे तेल साबुन छोड़ा शैम्पू का बिजनेस है। बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई, लेकिन मेरे अंदर तक नहीं गई वो बात है, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। आप समझ सकते हैं, 7वें महीने का चाहिए 1,35,000 का था, और 20 महीने में जब 5 लाख रुपए जेब में आता है तो फिर तो सुनाई देता ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास पैदा हो जाता है कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए, सिस्टम के लिए। तो फिर कुछ सुनाई नहीं देता, फिर तो कोई बोले भी तो उनको हमको जवाब देना आता है। सुनाई कब देता है? सुनाई तब देता है कि आप ज्वाइनिंग के बाद में 1 साल में आप डायरेक्टर बने, फिर 2 साल में आप सीनियर डायरेक्टर बने, 3 साल लग गए आपको एसीडी बनने में, 4 साल लग गए आपको प्लेटिनम बनने में, या आपकी स्पीड बहुत कम है, आपके पास चेक आ रहा है 8,000 का, और आप सपने दिखा रहे हैं लोगों के 8 लाख रुपए के, और आपको साल हो गए 4, तो फिर आपको सब कुछ सुनाई देगा। तीसरी चौथी साल में तो आपको सब कुछ सुनाई देगा। आपको क्या सुनाई देगा? अरे ये कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे, ऐसे सुनाई देगा, जबकि मुझे आज तक सुनाई नहीं दिया। कंपनी में पैसा, प्लान में पैसा बहुत कम है, ये आपको सुनाई दे जाएगा, लेकिन मेरे को आज तक सुनाई नहीं दिया कि वो 7वें महीने का 1,35,000 का चेक था, और कोई व्यक्ति ये बोले कि प्लान में पैसा कम है, तो मेरे को सुनाई देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो आप लोगों को सुनने का टाइम देते हैं। जब आपकी स्पीड कम होती है तो लोगों को आप सुनने का टाइम देते हैं, उनको उनको आपकी स्टडी करने का टाइम देते हैं, उनको आप इतना टाइम दे देते हैं कि वो आपकी स्टडी कर पाए। अरे इनको तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2.5 साल के अंदर मैं जीआरडीडी टॉप लेवल, उस समय जीबीडी चलता था, मैं टॉप लेवल पर था, और उससे पहले मैं स्मैक मेंबर बन गया था आरबीडी में। कितनी बड़ी स्पीड रही होगी आप देखिए। तो ये स्पीड जो है इस बिजनेस में बहुत मायने रखती है। सवाल आता है कि स्पीड आती कब है? ये स्पीड आती कहां से है? ऐसी आ जाती है क्या? किसी अपलाइन ने बोल दिया कि मोदी कर ज्वाइन करो, उसने मीटिंग में जाके बिठा दिया और हमारे अंदर स्पीड आ गई, या डेमो प्लान दिखा दिया, या डेमो प्लान करना सिखा दिया और हमारे अंदर स्पीड आ गई। ऐसा ही हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ और भी चीजें होती हैं जिनसे जिनको हमको अपने अंदर डालना पड़ता है, हमको अपने अंदर लेना पड़ता है, उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उनको अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, अपने अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। इन चीजों के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर स्पीड लाती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे अंदर बिलीफ जगाती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी स्पीड 4 गुना हो सकती है, जिनसे आपकी स्पीड 10 गुना हो सकती है, जिनसे आपकी स्पीड बहुत तेजी से आप चल सकते हैं, आप अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हो, और बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप 4 गुनी कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि एक तो लोग आपके लिए बातें नहीं बनाएंगे, और फायदा क्या होगा? और ये फायदा होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके बाद में जब आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आप किसी की सुनते नहीं। आज मैं किसी की नहीं सुनता, मैं सिर्फ अपनी आप की सुनता हूँ या सिस्टम की सुनता हूँ, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरह कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। मैंने इनको गलत साबित कर दिया। इन्होंने बोला डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता, मैंने इनको गलत साबित कर दिया कि पैसा आता है। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत लेट पैसा आता है, सालों 10 सालों लग जाती है, तब जाके लाख रुपए पहुंचते हैं। मैं 7 महीने में उस लेवल पे था। ये लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग में या मोदी केयर में लोगों को गाड़ियां नहीं आती। मैंने 19 महीने में 40 लाख रुपए की गाड़ी ली, जो एक आम आदमी का सपना होता है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनमें ना विदेश यात्राएं मिलती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 1 साल के अंदर ही मैं दुबई घूम के आ गया था मोदी केयर से। एक तो मैंने गोवा नेशनल ट्रिप करी थी, एक इंटरनेशनल ट्रिप मैंने दुबई करी 1 साल के अंदर। तो मैंने इनकी सारी बातें गलत साबित करी जो लोग बोलते थे मार्केट में। अब मेरे से कोई बोलेगा? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। सो दैट कि मेरी स्पीड बढ़ी, और स्पीड के आगे फिर कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। जो जो नेगेटिव चीजें थी या नकारात्मक चीजें थी, उनमें से कोई भी चीज मुझे सुनाई नहीं देती थी। मैंने क्या बोला? आपको सुनाई कब देगा? आपको तब सुनाई देगा तब आप पैदल चल रहे हैं, आप कछुए की चाल चल रहे हैं इस बिजनेस में, तो आपको बहुत बहुत सारी चीजें सुनाई देगी। आपको फिर ऐसी भी चीजें सुनाई दे सकती हैं जो आपके लोग कहेंगे आपकी अपलाइन में ये कमी है, आपकी कंपनी में ये कमी है, आपके समीर मोदी सर में ये कमी है, आपके प्रोडक्ट में ये कमी है। फिर आपको सब कुछ सुनाई देगा। आप जब जहाज में बैठते हैं और आप जब सफर करते हैं, चलो ऊपर उड़ने की तो बात छोड़ो कि जब वो ऊपर उड़ जाता है, जब वो हाइट पे होता है, तब तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो अपनी भी नहीं सुनता है फिर। लेकिन लेकिन जो जमीन पे रेंगता है ना, जब जमीन पे जाता है, तब भी आपको कुछ सुनाई नहीं देता है, तब भी उसकी
स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और तो मैं तो कहता हूँ जहाज की तो छोड़ो, अगर आप बाइक पे है और 100 की स्पीड में है और कोई व्यक्ति आपको आवाज लगा रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आप बाइक पे है 120 की स्पीड पे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जब स्पीड सही रहती है, मैम बैक करेंगे थोड़ा सा स्लाइड को, जब हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी वो कौन सी सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर स्पीड हमारी बढ़ाती हैं, रफ्तार को बढ़ाती हैं। तो मेरे अंदर जो था सबसे पहले वो था बिलीफ इन योरसेल्फ, बिलीफ इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। मेरे खुद पे बहुत बड़ा विश्वास था कि मैं कर जाऊंगा, और यही कारण था कि 5-7 लाख रुपए महीने की इनकम के होने के बावजूद भी फर्स्ट डे से डेमो प्लान करना स्टार्ट लग गया था, मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जो मैं काम करता था उनको धीरे धीरे मैं बाइंड अप करने लग गया। एक व्यक्ति 25,000 की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पाता, उसको लगता है कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 15,000 की लोग नौकरी नहीं छोड़ पाते, छोड़िए तो सही पार्ट टाइम शुरू नहीं कर पाते। लोग मेरे से कहते हैं कैसे घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर मैं फुल टाइम मोदी के करने लग गया तो, और मैं जॉब को अगर छोड़ दूं, रिजाइन कर दूं, तो फिर मेरा घर खर्चा कैसे चलेगा। ऐसे बोल देते हो। मैं 5-7 लाख रुपए महीने कमा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये मेरा टाइम बहुत खराब करता है ये धंधा, ये बिजनेस। तो मैं धीरे धीरे उसको बाइंड अप करने लग गया। क्योंकि फर्स्ट स्लाइड जिस पे आप देख पा रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप दुनिया जीत लेंगे। और दुनिया जीत सकते हैं, और लोग दुनिया जीत लेते हैं जब खुद पे विश्वास होता है। तो फर्स्ट डे से खुद पे भरोसा था कि मैं कर जाऊंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर जाऊंगा, मैं कर दूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं वो सारी चीजें कर दूंगा जो एक कामयाब इंसान करता है। तो फर्स्ट आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अपने बिजनेस में तेजी लानी है, आपको स्पीड में लानी है। क्योंकि किसी के मोटिवेट करने से, किसी के मोटिवेशन से, किताबें पढ़ने से, आ, या किताबों में देखने से, या टीवी देखने से, या किसी बड़े मोटिवेटर को सुनने से, किसी अदर इंसान को सुनने से आपके अंदर विल पावर तो आ सकती है, लेकिन स्किल आपको खुद को डेवलप करनी पड़ती है। तो स्किल जब आप खुद डेवलप करेंगे, जब विश्वास अपने स्किल पे आपको होगा, अपने स्किल पे, अपने कौशल पे जब आपको विश्वास होगा, तभी आप फिर पंगा ले पाओगे दुनिया से, तभी आप पंगा ले पाओगे उन बहानों से, तभी आप पंगा ले पाओगे उस आलस से, और तभी आप पंगा ले पाओगे दुनिया से जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव करते हैं। सो दोस्तों, पहला विश्वास अपने आप पे था। और देखते हैं दूसरी और क्या चीजें थी जिनकी वजह से मेरी स्पीड बहुत तेज थी, और जिनकी जिनकी वजह से मेरी रफ्तार बढ़ी। और दूसरा था बिलीव योर कंपनी, बिलीव इन कंपनी। आप आप मोदी केयर में है, आप मोदी केयर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी पर आपको बहुत बड़ा भरोसा होना चाहिए। आप मेरी अपलाइन जगत सर को आप फोन करके पूछ सकते हैं। आप मैनेजमेंट में मेरे जो एएसएम है अमित जी, उनको फोन करके पूछ सकते हैं, या मलिक सर को फोन करके पूछ सकते हैं कि मैंने कंपनी के लेके कभी कंप्लेंट नहीं करी। मैंने कंपनी को लेके कभी ये नहीं बोला कि कंपनी ऐसी है और कंपनी वैसी है। मतलब पहले दिन से कंपनी पे इतना भरोसा है कि कंपनी जो भी करती है अच्छा करती है, कंपनी जैसा भी करती है अच्छा करती है, हमारे भलाई के लिए करती है। क्योंकि हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं, कंपनी लाखों लोगों के बारे में सोचती है, लाखों लोगों के ड्रीम्स और सपनों के बारे में सोचती है, उनको आर्थिक आजादी देने के बारे में सोचती है, हर घर में आजादी पहुंचाने के बारे में सोचती है। तो मेरा सपना तो बहुत छोटा सा है, कंपनी का सपना बहुत बड़ा है। तो कंपनी कोई बुरा हमारे साथ में क्यों करेगी? कंपनी कुछ ऐसी चीजें लॉन्च क्यों करेगी जिनसे हमारा नुकसान हो? कंपनी प्लान में ऐसा चेंज क्यों क्यों करेगी कि हमारा पैसा कम हो? कंपनी कभी नहीं कर सकती। तो मेरी कंपनी पे मुझे पूरा भरोसा था। और एक यकीन मानिए दोस्तों कि मैं जब डेमो प्लान करता हूं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मोदी केयर का प्लान बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं मेरा प्लान बहुत अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे मुंह से मेरा ही निकलता है। मेरा कभी नहीं मोदी केयर का बाई चांस मैंने नाम लिया है, मेरी कंपनी मेरी कंपनी मेरी कंपनी, और मैं ये कहता हूं क्योंकि मुझे कंपनी पे भरोसा है, मुझे कंपनी पे बिलीफ है। और यही कारण है कि जब मैं मोदी केयर में आया था, पहला ट्रिप नेशनल ट्रिप गोवा निकला, मैंने गोवा क्वालिफाइड किया। तो मुझे पता है कंपनी ने जो अगर ट्रिप लॉन्च किया है या कोई ऑफर लॉन्च करती है, वो मेरे फायदे के लिए करती है, मेरे भले के लिए करती है। तो मैंने वो गोवा अचीव किया। दूसरा, 1 साल के अंदर दूसरा ट्रिप निकला दुबई का, तो मैंने दुबई अचीव किया। साल 1.5 साल के अंदर मैंने दुबई अचीव किया। मतलब दूसरा ट्रिप था, मैं मोदी केयर में जब आया तो दूसरा ट्रिप लॉन्च किया।
तो मेरे रहते हुए तो मैंने दुबई लॉन्च किया, क्योंकि मुझे पता था कंपनी पर भरोसा है। बहुत से लोगों को देखो, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, 2.5-2.5 साल हो गए, 1-1 साल हो गए, 1.5-1.5 साल हो गए, बल्कि बहुत से लोगों को 4-4 साल हो गए, एक ट्रिप पे नहीं गए। पता है क्यों नहीं गए? उनको लगता है कि कंपनी ट्रिप इसलिए लॉन्च करती है क्योंकि कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है। उनको ये नहीं लगता कि कंपनी मेरे लिए ट्रिप लॉन्च कर रही है, क्योंकि उनको कंपनी पर भरोसा नहीं होता। कंपनी पर भरोसा नहीं होता, कंपनी के प्लान पर भरोसा नहीं होता, कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं होता, और कंपनी की प्रोफाइल पर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पहले दिन जब मैंने प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था ना, उसकी इमेज आज तक मेरे दिमाग में है, कभी बदली नहीं। लोगों के दिमाग में इमेज बदल जाती है। लोग कहते तो हैं कि अरे तुमने देखा है यूपी में मेरठ के पास में जो मोदी नगर है, मोदी नगर है ना, वो मोदी ग्रुप का बसाया हुआ है। वहां शुगर मिल, कपड़े के मिल, ये सब मोदी के हैं, मोदी ग्रुप के हैं। ये तो कह देते हैं, अरे फोरेस्का सिगरेट के बारे में सुना है ना, पान पान बिलास पान मसाला के बारे में सुना है, मोदी धागे के बारे में सुना है, मोदी गार्ड के बारे में सुना है। ये तो सब बोल देते हैं, लेकिन बोलते हैं और कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन वो इमेज मेरे पहले दिन से लेके, फर्स्ट डे से लेके आज तक मेरे दिमाग में कौन सी? प्रोफाइल हमारे जैसी किसी और की नहीं है। प्रोफाइल हमारी जैसी किसी की हो ही नहीं सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से प्रोफाइल है हमारी, और क्या घराना रहा है, क्या रईस लोग रहे हैं, क्या इमेज है इनकी, क्या रेपू है। भाई मेरी भी तो रेपू है, मेरे भी फादर पॉलिटिक्स में थे। मेरे 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 फादर का बहुत बड़ा नाम था। मेरे फादर को मेरे जिले में सब जानते थे, मेरे प्रांत में सब जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते थे, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वैसे समाज में हो। तो रेपू से रेपू टकराई, कि मतलब मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि मैं कल मेरी मेरी अ, मेरे अ, मेरी इमेज पे कोई उंगली उठाए। तो कोई व्यक्ति आके मेरे गेट पे आके ये बोल दे, हाँ भाई तुमने कंपनी कोई ज्वाइन कराई थी, लाओ हमारा पैसा वापस दो, या तुम्हारी कंपनी भाग गई, या तुम्हारी कंपनी ऐसी, तुम्हारी कंपनी वैसी, कोई ये ना कह दे। तो जो पहली इमेज मेरे दिमाग में बनी थी मोदी के को लेके, प्रोफाइल को लेके, वो आज तक मेरे दिमाग में, लोगों की इमेजें बदल जाती हैं। अरे माना कि साइंस ये कहता है कि हमारे दिमाग में 56,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, दिनों रात में आते हैं। अरे ठीक है, तो 56,000 थॉट आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो थॉट आया था प्रोफाइल को लेके, जो थॉट बना था मोदी को लेके, वो बदल गया। वो तो विचार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज है कि नहीं है, ऐसी बदल, मतलब कभी तो कहते थे मोदीकर बहुत अच्छी, कभी कहते अरे मोदीकर में तो क्या बताऊं, मैं मोदीकर के लिए क्या बताऊं, मैं समीर जी के लिए क्या बताऊं, मैं प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल कैसे बदल सकती है किसी की? प्रोफाइल तो बदल नहीं सकती ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये चीजें आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, आपकी रफ्तार 4 गुना करेंगी, 10 गुना करेंगी। रफ्तार हमारी क्यों नहीं बढ़ती? हमारे अंदर से मोटिवेशन क्यों नहीं आता? काम करने का मन क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने जो जिस चीजों को देख के, जिस दिन हम मोदीकर में आए थे, पहले दिन हमने मोदीकर जब ज्वाइन किया था, इन्हीं चीजों को देख के, इन बातों को जान के तो हमने ज्वाइन किया था। हम भूल गए। हमको जैसी समय निकला, जो समय व्यतीत हुआ, महीने हुए, 2 महीने हुए, 6 महीने हुए, साल भर हुई, तो पहले दिन को भूल गए जिनकी वजह से हम मोदीकर में आए, जिसकी ताकत की वजह से मोदीकर को हमने चूज किया, ज्वाइन किया। कंपनी तो बहुत सारी थी, हम उधर तो नहीं गए, उन फालतू की कंपनियों पर तो नहीं गए, उन फर्जी कंपनियों पर तो नहीं गए। हमने प्रोफाइल ही तो देखी थी, कोई विदेशी कंपनी है, कोई स्वदेशी है, लेकिन स्वदेशी का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी बंद हो जाएगी, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई। तो पहले दिन से और आज तक, आज लगभग लगभग 6.5 साल काम करते हुए मुझे मोदीकर में हो गए। और मैंने कभी कभी भी 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी, एक मतलब पल भर के लिए भी कभी मोदीकर को लेके, कंपनी को लेके कभी डाउट पैदा नहीं हुआ, कभी डाउट पैदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरी जो स्पीड थी वो बनी रही। स्पीड कम कब होती है? कम कब, जब आपकी, अगर बाइक पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, किसी भी साधन पे आप चल रहे हैं, उसकी स्पीड कब कम होगी? तब आप स्पीड कम करेंगे। तब आप स्पीड कम करेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपकी स्पीड कब कम होगी? तब आप स्पीड कम करना चाहेंगे, तब स्पीड कम होगी। नहीं चाहेंगे तो स्पीड बरकरार रहेगी, या अगर स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है। और स्पीड कम कब होती है? तब आपका किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है।
आगे से साधन आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्रॉस कर दूंगा, मैं ओवरटेक कर लूंगा, तो मेरी स्पीड कम नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है नहीं बाबा तेरे को वेट करना चाहिए, उसको निकल जाने दे पहले, तभी तो स्पीड कम होगी भाई। तो जब आपका बिलीव कम होता है, जब आपका भरोसा विश्वास कम होता है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो मेरी स्पीड का राज क्या है? मेरी स्पीड का राज है मेरा बिलीव कभी कमी नहीं हुआ। मैंने ना तो मोदी केयर को लेके कम हुआ, प्लान को लेके कभी कम हुआ, ना प्रोडक्ट को लेके कम हुआ, ना प्रोफाइल को लेके कम हुआ ही नहीं। तो फिर स्पीड कम कैसे होगी? आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत तेजी से आते हैं। मेरे बारे में लोग बातें बनाते थे जयपुर में एमएलसी में बैठ के, मेरे से कहते थे अरे देख रहे हो ना वीरेंद्र परमार कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन हमें पता है जितनी स्पीड से आ रहा है ना वापस जाएगा। लोग कहते थे जितनी स्पीड से आ रहा है ना उतनी स्पीड से वापस जाएगा। लोग कहते थे कहाँ जाएगा? बोले कहाँ जाएगा, घर जाएगा अपने, और कहाँ जाएगा। और ये बातें किसी ने मेरे को बोली, मैंने कि अब की बार गलत आदमी से पंगा ले लिया उन्होंने, या गलत आदमी के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कि वीरेंद्र परमार यही रहेगा, मोदी घर में ही रहेगा, और कब तक रहेगा? जब तक सांसें चलेंगी। और उन लोगों को जवाब देने के लिए मैंने अपने हाथ पे एक परमानेंट टैटू गुदवाया। मैंने कहा स्पीड ज्यादा रहे या कम रहे, वीरेंद्र परमार मोदी घर में रहेगा। बहुत लोग ने ऑफर आए थे, बहुत कंपनियों ने कोशिश करी, बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, मेरे अपने लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है विश्वास बहुत था कंपनी पे, बहुत बड़ा भरोसा था। प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके तो था ही था, प्रोडक्ट को लेके बहुत भरोसा था। मुझे इतना भरोसा था कि मैं किसी को कैल्शियम ग्लूकोसामाइन अगर दे दूंगा, उसके जॉइंट्स पेन में बहुत फर्क पड़ेगा, जहां तक उसका इलाज कर दूंगा मैं। ये मेरे को बिलीफ था। मैं प्रोडक्ट जिसको दूंगा, मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर देगा ही देगा, दोबारा ऑर्डर मेरे पास आएगा ही आएगा। मुझे ये विश्वास था, मुझे ये भरोसा था, मतलब प्रोडक्ट पे इतना भरोसा था। मैं डरते डरते कभी मैंने प्रोडक्ट को नहीं दिया, मैंने डरते डरते कभी अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया कि पता नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मैं अभी मतलब इतना भरोसा कैसे, मतलब कहते हैं ना कि आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि मीरा जी के बारे में आपने सुना, है ना। मीरा जी की आपने बार सुना कि राणा ने उनको जहर दिया कटोरे में, कटोरा जहर का भर के दे भेजा, और मीरा जी ने उस जहर को पी लिया। उस समय मीरा जी के दिमाग में राणा की छवि नहीं थी, और ना मीरा जी के दिमाग में उस कटोरे में भरा हुआ जहर की छवि थी। उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि जो मुझे दिया जा रहा है ये अमृत है, भगवान कृष्ण की कृपा से ये अमृत है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो जहर अमृत बन गया था, अमृत बन गया था। मेरी जिंक्सन अभी मैं ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपायरी प्रोडक्ट को आप यूज करो। जिंक्सन मेरी पिछले महीने एक्सपायर हो गई थी, फेंकने का मन नहीं कर रहा था उसको, फेंकने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, और मैं उसको खा रहा हूँ। एक्सपायरी डेट के बाद में, मैं ये नहीं कह रहा, आपको नहीं कहूंगा कि एक्सपायरी डेट के बाद में आप उसको यूज करो, नहीं, एक्सपायरी के बाद में हमको यूज नहीं करना। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मीरा के, अगर एक बिलीफ से, एक विश्वास से राणा के द्वारा हुआ जहर अगर मीरा के लिए अमृत बन सकता है, तो वो जिंक्सन मेरे लिए वो जिंक्सन नहीं है आज। इतना बिलीफ, इतना, मतलब इतना भरोसा, इतना विश्वास, यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी, और यही चीज आपके काम में रफ्तार लाती है, स्पीड लाती है। प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोफाइल पे मुझे बहुत अडिग विश्वास है, अटूट विश्वास है। मतलब कभी विश्वास कभी डगमगाया ही नहीं। जब इनके इतिहास के बारे में, अभी पता है क्या हुआ, मोदी केयर को 28 साल हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मैंने ये काम किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मोदी केयर को 28 साल हो गए, और मेरे को लगभग 6.5 साल 7 साल हो गए। मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मुझे तो भरोसा है मोदी केयर पे, लेकिन पता नहीं मेरी टीम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको भरोसा है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बस करी जयपुर से, और उसमें कुछ मेरी दिल्ली में टीम है, दिल्ली के आसपास में टीम है, तो 10-15 लोग वहां से आ गए। बाकी यहाँ से 50 लोगों को बस में बिठा के मैं सबसे पहले कहाँ गया, कैलाश कॉलोनी, जहां हमारा वर्ल्ड हाईटेक ऑफिस है, और उसको मैंने विजिट कराया अपनी टीम को। और वहां जब लोगों ने देखा कि राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब की क्या छवि थी, मोदी ग्रुप को कैसे
जो है पद्म भूषण मिला, कैसे वो देखा वहां, वो जो पद्म भूषण रखा था, उसके सर्टिफिकेट जो रखे थे, वो जो मेडल रखा था, मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति हमको करा रहा था। हमारे मेरे साथ में 60-70 लोग थे, सारी एक एक चीज हमने विजिट करी, उनकी जो विरासत की चीजें वहां रखी थी, जो अनमोल चीजें वहां पे जो है डिस्प्ले हो रखी थी, उन्होंने हमारे विश्वास को और अधिक कर दिया और मजबूत कर दिया। दोस्तों, 28 साल में ऐसे विजिट किसी ने ऑफिशियली विजिट नहीं किया। और कमाल की बात देखिए, विजिट करने के बाद में हम गए मोदी इंटरप्राइजेस फ्रेंड्स कॉलोनी में, पूरी बस, और हमारे हाथ में तख्तियां थी, और उन तख्तियों पे लिखा था आई लव समीर मोदी सर, आई लव मोदी केयर, है ना। बहुत सारे थॉट्स हमने लिख के ले गए थे। मैं आपको भी आइडिया दे रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और वहां हमने, हमारे को टाइम दिया हमारे नॉर्थ हेड दुष्यंत सर ने, हमारे को टाइम दिया हमारे नेशनल हेड प्रशांत सर ने, हमारे को टाइम दिया हमारे सीईओ राहुल शंकर सर ने। और हमारी ट्रिप का आनंद तब बढ़ गया और हमारा विश्वास तब बढ़ गया कि हमारे निवेदन पर समीर मोदी सर ने हमको लगभग 40 मिनट हमको एड्रेस किया, हमको संबोधित किया। ये क्या है, ये बिलीफ ही तो है। मैंने लोगों से यहाँ बोला मैं समीर सर से मिलाऊंगा, और ये रियल मानिए, समीर सर से मिलने का कोई मौका नहीं था, लेकिन मैंने लोगों को बोला था समीर सर से मिलाऊंगा। मेरा बिलीफ था कि अगर समीर सर दिल्ली में हुए तो वीरेंद्र परमार के निवेदन पे वो जरूर आएंगे, हमारी टीम के निवेदन पे जरूर आएंगे, मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे वो जरूर आएंगे। मेरे अंदर एक विश्वास था, और सब कुछ कंप्लीट हो गया था, और लास्ट में समीर सर आए और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दिया। और वहां से लौटने के बाद में हमारे अंदर जो विश्वास था वो 100 गुना और बढ़ गया था। मतलब बिलीव अट्रैक्ट टू बिलीव, आपका जो विश्वास है वो विश्वास को और अट्रैक्ट करता है और बढ़ाता है। जैसे मनी अट्रैक्ट टू मनी, पैसा पैसे को खींचता है, तो विश्वास भी विश्वास को खींचता है, विश्वास और विश्वास को और अधिक करता है, भरोसा और भरोसे को मजबूत करता है। और यही हमारे साथ में हुआ, और ये बहुत बड़ा कारण है हमारी स्पीड का, हमारे काम करने के तरीके का। सो दोस्तों, आप भी बिलीव इन योर कंपनी, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्लान, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर प्रोफाइल। और ये आपके काम में, आपके आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में तेजी लाएंगे, 100% तेजी लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या चीज है। ट्रस्ट योर गट्स, बहुत कमाल की चीज है। आपने जो सोच रखा है, ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की है, ये मैं वो उन चीजों पे बात कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जो मैं सुनी ही बात कुछ नहीं करता। पहले मैं आजमाता हूँ, पहले मैं अपने आप को अपने ऊपर फॉलो करता हूँ, और उसके बाद में मैं फिर लोगों को बताता हूँ। मैं ज्ञान नहीं देता एक्चुअली, ज्ञान मेरे अंदर है भी नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ यहाँ पे। मैं वो चीजें बताता हूँ जो मैंने फॉलो कर रखी। ट्रस्ट तो सबको होता है, ट्रस्ट तो सबको है मोदी केयर पे, लेकिन जब थोड़ी 19-20 चीजें होती है ना, वो ट्रस्ट डगमगाने में 1 सेकंड नहीं लगते, 1 सेकंड नहीं लगते। आपके ट्रस्ट पे, आपके विश्वास पे, आपके भरोसे पे, ट्रस्ट के साथ में भरोसा होना बहुत जरूरी है, साहस होना बहुत जरूरी है, हिम्मत होना बहुत जरूरी है। आपके आपके विश्वास पे, भरोसे पे, एक सच्चाई पे, ट्रस्ट पे। अगर साहस नहीं है ना, तो ट्रस्ट काम नहीं करेगा दोस्तों। साहस क्यों होना चाहिए, हिम्मत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके अंदर तो ट्रस्ट है, आपके अंदर तो विश्वास भरोसा सब है, आपके अंदर सच्चाई है, सब है। लेकिन दो लोग आके ये बोल देते हैं ना कि ऐसी कंपनी बहुत आई और बहुत गई, बस वही हमारा ट्रस्ट जो है लकवा मार जाता है हमारे ट्रस्ट को, वही पैरालाइज का अटैक आ जाता है उस ट्रस्ट को, उस बिलीफ को, वही रखा रह जाता है। साहस होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर, दुनिया से लड़ने का, दुनिया से सामना करने का, दुनिया की जो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो नेगेटिव कर रहे हैं, उनको जवाब देने का। और हमको, अरे ठेका थोड़ी ले रखा है भाई, हमको जवाब देना है। अरे मतलब ही नहीं है, हमको अपने काम पे फोकस करना है, किस किस को जवाब देते रहेंगे। लोग, जब फर्स्ट में, जब मैं मोदीगर में आया था, मेरे अंदर बहुत ट्रस्ट था, बिलीव था, सब था मेरे अंदर। और जब मैं मार्केट में उतरा तो मेरा ट्रस्ट चकनाचूर कब हुआ, मेरा बिलीव कब टूटा।
नहीं, उनको दिखाने के लिए, मेरा बिलीफ तो आज भी बरकरार है, उनका टूटा नहीं है। उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली कि एक अगर इंसान के अंदर साहस और हिम्मत नहीं होगी ना, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बिखर जाते हैं लोग। जब लोग बातें बनाते हैं मार्केट में और आपकी कंपनी को जब कंपेयर करते हैं किसी और चीज से या किसी और कंपनी से, उस समय आपको साहस की जरूरत होती है, उस समय आपकी हिम्मत की जरूरत होती है, उस समय ट्रस्ट की जरूरत होती है, उस समय बिलीव की जरूरत होती है, उस समय कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है दोस्तों। उस समय वो पहले दिन की जरूरत होती है जिस दिन को लेके आप मोदी केयर में आए थे, वो प्लान, वो प्रोफाइल, वो प्रोडक्ट, वो सभी सभी मोदी केयर की, वो भरोसा समीर मोदी सर पे, वो भरोसा उस प्रोफाइल पे, वो वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और वो कब कब होंगी? तब तब आपको वो पहला दिन याद है जब आपके अंदर साहस है, हिम्मत है। वो चीजें तभी याद होंगी और उन लोगों को जवाब दे पाएंगे। और देखिए फिर काम में कैसे तेजी आती है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ में आए आए और जब स्पीड मेरी तूफान की तरह थी, तो उन लोगों का भी भला हो गया, वो भी सक्सेस हो गए और उनके पास भी पैसा आने लगा, लाखों रुपए आने लगा। लेकिन लेकिन क्या हुआ? बिजनेस में डाउनफॉल, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपके भी बिजनेस में आते हैं। मेरा रियल एस्टेट का काम है जयपुर के अंदर, आज भी उतार चढ़ाव आते हैं। मेरा हॉस्टल का रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा काम था, उनमें उतार चढ़ाव खूब आते थे। मेरा फाइनेंस का काम है, उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। कोविड में बहुत सारा पैसा डूबा, उतार चढ़ाव किसमें नहीं आते। लेकिन जब जब उतार चढ़ाव चढ़ाव आता है तो बढ़िया है, जब उतार आता है ना, तो वही इंसान की स्किल काम आती है, वही ट्रस्ट काम आता है, वही गट्स काम आते हैं, वही बिलीफ काम आता है, वही आपके अंदर जो लीडरशिप होती है वो वही काम आती है। क्योंकि उतार में बहुत सारी चीजें, डाउनफॉल में बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। लोग यही डगमगा जाते हैं, लोग ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, लोग सेकंड मतलब सेकंड थॉट पे काम करते थे। लेकिन मेरे अंदर आज तक ये चीजें नहीं आई। मेरे अंदर एक ही चीज थी, मेरे अंदर एक ही चीज थी, रफ्तार से काम करना है, तेजी से काम करना है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ नहीं सुनना, केवल अपने काम पे फोकस करना है, केवल अपनी काम पे फोकस करना है। वो डेमो प्लान, वो मीटिंग, सेमिनार, आपको मैं बता दूं, अभी 11 तारीख को इवेंट है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर लगभग 300 लोगों को लेके आ रहा हूँ। कहाँ से? जयपुर से। और ऐसे मैं बहुत से लीडरों को जानता हूँ कि शायद दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में से बहुत से लोग, शायद बहुत से लोग बैठा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा, किसी को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शायद नहीं ला पाए। इतने लोग ला भी सकते हैं, लेकिन नहीं ला पाए, जो लोकल में रहते हैं। तो करने वाले करते हैं सर। हमसे भी राजस्थान में बहुत बड़े 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 लीडर हैं जो 500 लोगों को लेके जा रहे होंगे, हजार हजार लोगों को लेके जा रहे होंगे दिल्ली। क्यों? क्योंकि हमको अपनी स्पीड बना के रखनी है। अगर आपको अपने काम में स्पीड लानी है, आपको अपने अपने काम को तेजी देनी है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो गई तो नहीं होगा, तो होगा नहीं। दाल बहुत अच्छी बना लेते हैं, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन नमक नहीं डाला। सब कुछ डाला आपने, छौंका भी बहुत अच्छा लगाया, छौंकड़ भी बहुत अच्छी लगाई, तड़ाके वाली लगी, आस पड़ोस में खुशबू पहुंच गई उसकी, लेकिन नमक नहीं डाला, दाल का स्वाद नहीं आएगा, बिगड़ गया। तो एक चीज भी आपकी लाइफ में मिस हो जाएगी, आपके बिजनेस में एक चीज कोई मिस हो जाएगी, वही काम बिगाड़ देगी। आप बहुत डेडिकेटेड है, काम करते हैं ईमानदारी से, लेकिन रेगुलर नहीं कर रहे, तो डेडिकेशन काम नहीं आएगी। डेडिकेशन का कोई मतलब नहीं है अगर आप रेगुलर नहीं है। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि इस बिजनेस में हर वो व्यक्ति हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर वो व्यक्ति फेल हो सकता है, हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। कौन हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ। आप पार्ट टाइम करो, आप कामयाब हो सकते हैं इस बिजनेस में। आप फुल टाइम करो, आप कामयाब हो सकते हैं इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में। आप लाइफ टाइम करो, आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में और मोदी केयर में कामयाब हो सकते हैं।
लेकिन इस बिजनेस में आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता जब आप इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। सम टाइम वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता है। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। किया तो 8 दिन लगातार कर लिया, फिर 15 दिन का गैप दे दिया। किया तो किया, नहीं तो 1 महीने तक नहीं किया। मन हुआ तो मीटिंग में आ गए, मन नहीं हुआ तो मीटिंग में नहीं आए। मन हुआ तो डेमो कर दिया, प्लान कर लिया, और मन नहीं हुआ तो 2 महीने तक कोई मतलब नहीं है। मन हो गया तो अपलाइन का फोन उठा लिया, मन नहीं हुआ तो फिर हम कॉल वापस भी नहीं करते, उठाने की तो छोड़िए वापस भी नहीं करते हैं। मन हुआ तो अपलाइन को हमने रिस्पॉन्स कर दिया, मन नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स नहीं किया। मन हुआ तो हमने लॉयल्टी कर ली, नहीं तो हम एक पेस्ट लेके आ गए। मन हुआ तो वो पेस्ट ले आए, नहीं तो 2 महीने तक कोई शॉपिंग नहीं करी। ये जो सम टाइम वाले हैं ना, मैं मोदी कर की नहीं कह रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में कभी सक्सेस, और मैं तो कह रहा हूँ सम टाइम वाले किसी भी काम में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। मोदी कर की तो छोड़िए, अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा। लाइफ टाइम करिए, मेरी तरह पार्ट टाइम शुरू करिए। मैंने जब 8वें महीने से फुल टाइम किया है, 7 महीने तक तो मैं पार्ट टाइम था। जब जैसे 1,35,000 का मेरा चेक आया, मैंने 8वें महीने से इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में भी मैं सक्सेस था और फुल टाइम में भी सक्सेस हूँ। आज मैं लाइफ टाइम हूँ। लाइफ टाइम मतलब मोदी केयर, लाइफ टाइम मोदी केयर। मैं आज लाइफ टाइम के फॉर्मूले में हूँ, आज भी सक्सेस हूँ। लेकिन मैंने सम टाइम कभी नहीं किया। मैंने सम टाइम कभी नहीं किया। ये सम टाइम वाले फेल क्यों होते हैं? इफ अगर सम टाइम वाला आप छांटोगे कैसे? सम टाइम वालों को आप लिस्ट कैसे बना सकते हो? मैं बताता हूँ आपको, बहुत सीधा सा कारण बता रहा हूँ आपको, और सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये सम टाइम वाले कौन है? आपको कभी कभी दिखते हैं ना सम टाइम लोग, जो दिखते हैं लॉयल्टी करते हुए, मीटिंग में आते हुए, ट्रेनिंग में आते हुए, आपके फोन को कभी कभी उठाते हुए, आपकी बात सुनते हुए, ये वो लोग हैं जो सम टाइम वाले हैं। फोकस करना बंद करो इन पे, क्योंकि नहीं तो ये आपका टाइम खराब कर रहे हैं। ये सम टाइम वाले आपका टाइम खराब कर रहे हैं। आपको ऐसे लोग चाहिए, ईमानदारी वाले, कि 8 घंटे की जॉब के करने के बाद में जब वो व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेके जब शाम को 6 बजे आता है, और 6 बजे के बाद में आपके साथ में 3 घंटे 9 बजे तक वो ईमानदारी से लग रहा है ना, वो है हमारे लिए लीडर। वो है हमारे काम का व्यक्ति। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पार्ट टाइम करते हैं, 6-7 बजे अपने जॉब से आते हैं, लेकिन 2 घंटे रेगुलर मोदी केयर को करते हैं। मैं लिख के देता हूं, वो व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन कामयाब होगा। 102% कामयाब होगा। भगवान भी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ईमानदारी से जो भी टाइम मिलता है ना, उसमें ईमानदारी से कर रहा है। पार्ट टाइम कर रहा है लेकिन ईमानदारी से कर रहा है। मेरी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं। मेरी टीम में एक देवेंद्र सिंह जी हैं, जो फुल टाइम नहीं करते। वो देवेंद्र सिंह जी हैं, वो केवल पार्ट टाइम करते हैं। वो रामदेव मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनको टाइम नहीं मिलता। जब मैंने ज्वाइन कराया तो उनको पहली दिन बात हो गई थी कि सर मैं संडे संडे को काम करूंगा, बाकी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि संडे संडे आपको देना होगा ईमानदारी से। और उन्होंने कहा था सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मोदी करूंगा। दोस्तों, अचंभे की बात देखिए, पार्ट टाइम करके केवल संडे को काम करके आज महीने का 2.5 लाख रुपए कमाते हैं मोदी के। लेकिन वो जो संडे का टाइम देते हैं वो ईमानदारी से देते हैं। वो झोंक देते हैं अपने आप। उनको फिर कुछ नहीं सूझता, उनको रोटी पानी लंच डिनर कुछ नहीं सूझता। उनको शादी सर्दी कुछ बहाने नहीं है। उनको घर में टाइम नहीं देना होता। 6 बजे निकलते हैं, रात को 11-12 बजे घर में घुसते हैं, संडे संडे काम करके। और अब उन्होंने अपने उस काम को थोड़ा सा कम करके और हर दिन पार्ट टाइम करने लगे। पहले संडे 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 से शुरू किया था, आज हर दिन वो 2-3 घंटे देते हैं, 2-3-4 घंटे 2-3-4 घंटे देते हैं। ये है खूबसूरती इस बिजनेस की। मैंने क्या बोला? सम टाइम वाला कभी कामयाब नहीं होगा इस बिजनेस में। तो आप अपने आप का आकलन करिए, अपने आप को जानिए, आज पहचानिए, कांच के सामने जाइए। एक बहुत ड्रेसिंग टेबल सबके घर में होती है, उसमें कांच भी सुंदर सा लगा होता है। उसके सामने खड़े होकर ईमानदारी से उसकी तरफ झांकिए और देखिए, भाई साहब, बहन जी, क्या मैं ठीक हूँ? मेरी तबीयत ठीक है? मैं फुल टाइम कर रहा हूँ कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ कि लाइफ टाइम कर रहा हूँ, कि मैं सम टाइम कर रहा हूँ, कि मैं सम टाइम वाला तो कीड़ा मेरे अंदर नहीं है, या सम टाइम वाली बीमारी तो मेरे अंदर नहीं पनप रही। अगर सम टाइम वाली बीमारी पनप रही है, तो जो आपके डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर मैं यहाँ अपलाइन को बोलता हूँ, उनके पास में एमआरआई की मशीन घर पे होती है, सीटी स्कैन करने की मशीन होती है आपके अपलाइन के पास में। वो इस बिजनेस के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाइए और अपनी सीटी स्कैन करवाइए, अपनी एमआरआई करवाइए।
जिससे वो जो बीमारी है आपकी समटाइम वाली उसको वो दूर कर पाए, उसका इलाज बता पाए। वो एक फिर आपके आपके सामने एक कागज पे लिखेंगे कि आपको ये आपको सुबह एक डेमो की ये टैबलेट लेनी चाहिए, फिर दिन में जाके एक मीटिंग की आपको एक कैप्सूल लेना चाहिए, और कभी कभी आपको इंजेक्शन रूपी सप्ताह में एक होम मीटिंग करनी चाहिए, और कभी कभी आपको एक्सरा रूपी एक महीने में एक बार आपको इवेंट भी करना चाहिए या अटेंड करना चाहिए। वो सारी दवाई उनको सब आता है, वो डॉक्टर हैं आपके। और किसी की अगर अपलाइन नहीं बताई तो फिर मेरे को फोन कर लेना, है ना। मैं आपको बता सकता हूँ कि इन बीमारियों के इलाज क्या है, बहुत बीमारियों के इलाज करें दोस्तों। सो ट्रस्ट योर गट्स। आपको साहस के साथ, विश्वास के मतलब आपको हिम्मत के साथ में आपको अपने भरोसे पर कायम रहना पड़ेगा। और भरोसे पे कायम रहने के लिए, विश्वास पे कायम रहने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं सर आपने तो टैटू बनवा लिया है, आप कभी जीवन में उठाएंगे तो आप तो कभी ब्लड ही नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को ब्लड नहीं दे पाएंगे। तो मैंने बोला, मैंने ये बोला, मैं हर साल ब्लड देता हूँ, टैटू रहेगा तब तो ब्लड दे पाऊंगा ना। तो हाँ, तब दे सकते हैं, तो फिर टैटू उठाने की नौबत ही क्यों आएगी, और मैं क्यों उठवाऊंगा भाई। मेरे तो जीवन भर टैटू रहेगा और मैं जीवन भर ब्लड दूंगा, क्योंकि मुझे तो लोगों का जीवन बचाना है। चाहे मोदी के थ्रू बचाऊं, चाहे अपना खून दे के बचाऊं, मैं तो बचाऊंगा। मैं तो साल में एक बार देता हूँ, देता ही हूँ। लोगों को हर तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा, लोगों से सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। यकीन मानिए, यकीन मानिए, ये सारी चीजें अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं, यकीन मानिए, ये सारी चीजें आप अपने आपके रूटीन में शामिल करते हैं, और एक विश्वास के साथ में आप अगर आगे बढ़ते हैं, आप आगे चलते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे अडिग भरोसा करते हैं, आपको कोई हराने हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मत कर इन हाथों की लकीरों पे विश्वास, मत कर इन हाथों की लकीरों पे विश्वास, क्योंकि हाथ तो उनके भी होते हैं, सॉरी, किस्मत तो उनकी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, ये आपको ये आपको सोचना पड़ेगा, सॉरी, एक बार, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा और अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। प्रूफ योर सेल्फ। आप खुद को, अपने आप को पहले साबित करोगे, अपने आप को प्रूफ करोगे, तब दुनिया आपको फॉलो करेगी। और मैंने यही किया दोस्तों। लगभग लगभग 6.5 साल मोदी केयर बिजनेस में हो गए हैं। पहले दिन से डेमो प्लान कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, पहले दिन से लॉयल्टी कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, पहले दिन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है, आज भी कर रहा हूँ, आज भी पैम्पलेटिंग करता हूँ, आज भी लिफलेटिंग करता हूँ, आज भी अनजान लोगों से बात करता हूँ, आज भी लिस्ट में बनाता हूँ, आज भी वो सारे काम करता हूँ जो मैं 6.5 साल पहले मैंने शुरू किया, और करता रहूंगा। कब तक? जब तक फाइनेंशियल फ्री नहीं हो जाता। और उसके बाद भी करता रहूंगा, क्योंकि बहुत सी टीम की जिम्मेदारी है। इस बिजनेस में काम कभी खत्म नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया कि 7वें महीने का चेक मेरा 1,35,000 का था, 19 महीने मेरे पास में फॉर्च्यूनर आई, 20वें महीने का चेक 5 लाख रुपए था। इसमें एक मेंबर बना आरबीडी पे, 2.5 साल में जीआरडीडी बना। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, और अभी मैं दुबई वापस जा रहा हूँ, फिर स्पेन भी जा रहा हूँ। ये 7-8 कंट्री मैंने 6.5 साल के अंदर घूम ली है, और लगभग लगभग 4.5 करोड़ रुपए, लगभग लगभग 4.5 करोड़ रुपए मोदी कर ने मेरे खाते में आज तक डाला है। ये मेरी छोटी सी अचीवमेंट है। करना क्या था? शेयर करना था, स्पॉन्सर करना था। मैंने खुद ने यूज किया, अच्छा लगाया, मैंने लोगों को बताया, उनको स्पॉन्सर किया। और आज लाखों की टीम है, लगभग भारत के 24 स्टेट, लगभग 24 राज्यों में मेरी टीम है, और बहुत जल्दी भारत के हर एक स्टेट में टीम पहुंचा के मेरा मिशन है हर राज्य में मेरी टीम होगी। दोस्तों, आइए मिलकर अपने सपनों को पूरा करते हैं, सपनों की तरफ बढ़ते हैं, और श्रीलंका के लिए
वाला ऑफर आया है, ये आग लगा देने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपने आपने और आपकी टीम ने अभी तक एंट्री नहीं करी है, इस महीने एंट्री करिए। वाओ, बहुत ही शानदार सेशन सर ने दिया। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि सर के जो सेशंस होते हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं, शानदार होते हैं। और आई थिंक यहाँ बैठे बैठे ना सबने अपना आईना देख लिया होगा। सबने अपने अपने अंदर जिसके अंदर जो भी कमी है, जो जिस वजह से मतलब बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ बैठे बैठे ही सबने अपना आईना देख लिया होगा। कहीं हद तक मैंने भी अपना आईना देख लिया है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी जबरदस्त सेशन देने के लिए, हमें बताने थैंक के यू। लिए कि हम सफलता किस तरीके से पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन से हम अलविदा लेते हैं। और दोस्तों, कल का सेशन भी अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल है टीटीटी और उसमें होने वाला है हम सीखने वाले हैं हेम्प लैब एंड रेडिएशन चिप के बारे में। और ये सिखाने हमें आ रही हैं हम सबकी गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम। तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, टाइम से पहले लॉग इन कर लेना है और जल्दी से अपनी पूरी टीम में भी बता देना है कि कल कितना इम्पोर्टेंट डे होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।